बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस करके दिखाऊंगा कि आप किस तरह से यूईटी पेशावर में एडमिशन के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर में गूगल क्रोम को ओपन करें। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर सर्च करना है www.ita। ईटा सर्च करने के बाद आपके सामने ईटा की वेबसाइट ओपन होती है। यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं, एजुकेशनल टेस्टिंग एंड एवेल्यूशन एजेंसी ईटा, गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा। आप इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करें। स्क्रॉल करने के बाद लास्ट में यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं यूईटी ईटा एंट्रेंस टेस्ट 2026। इसमें एडमिशन टेस्ट के लिए टेस्ट 1 के लिए यहाँ पर जो अप्लाई स्टार्ट है, इसका अगर आप ऐड चेक करना चाहते हो तो ऐड पर क्लिक करें। यहाँ पर कहता है यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पेशावर। इसके दो टेस्ट होंगे, टेस्ट 1 और टेस्ट 2 है। इसके लिए जो डेट रखी गई है, टेस्ट 1 के लिए जो डेट है 16 जून 2026 से लेकर 30 जून 2026 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद टेस्ट 2 के लिए अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है 19 जुलाई 2026 तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। ये है इसका जो टेस्ट 1 है, इसका ये जो टेस्ट होगा कंडक्ट किया जाएगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, 4 जुलाई को और 5 जुलाई को कंडक्ट होगा। इसके बाद जो टेस्ट 2 कंडक्ट होगा वो है 25 जुलाई से 26 जुलाई को। टोटल जो एमसीक्यूज हैं वो 100 एमसीक्यूज होंगे। इसके बाद इंटरमीडिएट प्री मेडिकल वालों के लिए 65 एमसीक्यूज होंगे। इसके बाद है यहाँ पर इसकी टर्म्स एंड कंडीशन दी गई है, आप इनको रीड आउट कर सकते हैं। ये रीड आउट करने के बाद नेक्स्ट है आपने इसके लिए अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आप अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने ये इस तरह का इंटरफेस शो होता है। इसके बाद यहाँ पर आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए यहाँ पर साइन अप पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये कहता है क्रिएट अकाउंट। अकाउंट क्रिएट करने के लिए यहाँ पर कहता है नेम वाले खाने में आप अपना नाम लिखें। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपने सिलेक्ट करनी है। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर आपने इस तरह से ये सिलेक्ट कर लेनी है। और इसके बाद यहाँ पर कहता है CNSE, यहाँ पर आपने शनाख्ती का नंबर लिखें। इसके बाद CNSE कन्फर्म वाले खाने में अपने शनाख्ती का नंबर को दोबारा लिखें। ईमेल वाले खाने में जीमेल लिखें। मोबाइल नंबर वाले खाने में मोबाइल नंबर लिखें। इसके बाद यहाँ पर कहता है कि पासवर्ड आपने एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड क्रिएट करना है। इसके बाद कन्फर्म पासवर्ड वाले खाने में अपने पासवर्ड को दोबारा सिलेक्ट जोन, आपने अपना जोन को सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर कहता है डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर आपने अपना डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद साइन अप पर क्लिक कर दें। साइन अप पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है। इसके बाद फिर आपने साइन इन करना है। साइन इन करने के लिए CNSE वाले खाने में शनाख्ती का नंबर लिखें। इसके बाद पासवर्ड वाले खाने में पासवर्ड लिखें और साइन इन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये ऑप्शन शो होता है। यहाँ पर कहता है कंप्लीट योर प्रोफाइल। इसके बाद यहाँ पर कहता है अपलोड योर पिक्चर और इसके बाद यहाँ पर कहता है अप्लाई ऑनलाइन। ये 3 सेक्शन आपके सामने शो होते हैं। आपने इन 3 सेक्शन को कंप्लीट करना है। सबसे पहले यहाँ पर कहता है कंप्लीट योर प्रोफाइल। आप गो टू प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं, अपना नाम चेक करें। अपने फादर का नाम यहाँ पर आपने लिखना है। ये लिखने के बाद अपने जेंडर को आपने सिलेक्ट करना है। जो भी आपकी जेंडर है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ को चेक कर लें। इसके बाद CNSE वाले खाने में अपना बेफॉर्म या अपने शनाख्ती का नंबर चेक कर लें। इसके बाद ईमेल वाले खाने में अपने जीमेल को चेक कर लें। इसके बाद मोबाइल नंबर है, आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर चेक कर लें। इसके बाद यहाँ पर कहता है व्हाट्सअप नंबर, यहाँ पर आपने अपना व्हाट्सअप नंबर को व्हाट्सअप नंबर लिखने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है पोस्टल एड्रेस। आपने अपना मुकम्मल पोस्टल एड्रेस लिखना है जो आपके शनाख्ती कार्ड पर लिखा गया या आपके बे फॉर्म पर लिखा गया। इसके बाद परमानेंट एड्रेस में भी आपने अपना परमानेंट एड्रेस लिखना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है जून। आपने अपना जून को यहाँ पर चेक कर सकते हैं या अपना जून चेंज करना चाहते हैं तो आप जून को चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद डोमिसाइल, आपने अपना डोमिसाइल को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है रिलीजन, आपने अपना रिलीजन को सिलेक्ट करना है। इसके बाद मार्च स्टेटस यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना। मार्च स्टेटस सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है मिससेलेनियस इन्फॉर्मेशन। आपने यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर कहता है करंट ऑक्यूपेशन, आपने अपना करंट ऑक्यूपेशन को सिलेक्ट करना है। इसके बाद अगर आप हाफिज कुरान हैं तो यहाँ पर यस पर क्लिक कर दें। अगर हाफिज कुरान नहीं है फिर नो पर क्लिक कर दें। इसके बाद यहाँ पर कहता है डिजायर टेस्ट सिटी और सेंटर, यहाँ पर आपने सेंटर को सिलेक्ट करना है। जो भी आपका करीब तरीन सेंटर है वो यहाँ पर आपके सामने शो हो रहे हैं और आप इसमें से यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है इफ़ यू क्लेम फिजिकल डिसेबिलिटी प्लीज ईमेल योर CNSE एंड डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट टू वेरीफाई @eta.edu.pk फॉर वेरिफिकेशन पर्पस। अगर आप डिसेबल्ड कैंडिडेट हैं तो फिर आपने अपनी डिसेबिलिटी और अपना CNSE और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट को ईटा की इस हेल्पलाइन पर सेंड करना है। सेंड करने के बाद ईटा आपको वेरीफाई करेगा और इसके बाद फिर आपकी यहाँ पर वेरिफिकेशन होने के बाद फिर आपको डिसेबिलिटी के मार्क्स भी मिलेंगे।
इसके बाद यहाँ पर कहता है डू यू क्लेम फिजिकल डिसेबिलिटी। अगर आप डिसेबल्ड हैं तो यहाँ पर ट्रू पर क्लिक कर दें, अगर आप डिसेबल्ड नहीं हैं फिर फॉल्स पर क्लिक कर दें। अगर आप डिसेबल्ड हैं तो यस पर क्लिक करें। इसके बाद यहाँ पर कहता है नेचर ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटी, अपनी डिसेबिलिटी को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर कहता है डू यू नीड अ पर्सन फॉर टेस्ट और एग्जाम। अगर आपको टेस्ट के लिए किसी भी हेल्पर की जरूरत है तो फिर आपने यहाँ पर यस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर कहता है हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, आपके हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर कहता है ब्लड ग्रुप, आपने ब्लड ग्रुप को सिलेक्ट करना है जो भी आपका ब्लड ग्रुप है। इसके बाद यहाँ पर कहते हैं फादर ऑक्यूपेशन, यहाँ पर आपने फादर का ऑक्यूपेशन सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद सेव के बटन पर क्लिक कर दें। अगर आपकी डिसेबिलिटी नहीं है फिर आप यहाँ पर फॉल्स पर क्लिक करेंगे तो आपको कोई भी इंफॉर्मेशन एंटर करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद सेव पर क्लिक, सेव पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं, ये कहता है पिक्चर, आपने अपनी पिक्चर को अपलोड करना है। पिक्चर अपलोड करने के लिए यहाँ पर आपने 3 लाइन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये ऑप्शन शो होते हैं। यहाँ पर आपके सामने ये कहता है स्टेप 2 और इसके बाद कहता है ऐड पिक्चर। आप ऐड पिक्चर पर क्लिक करें। ऐड पिक्चर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कहता है प्रोफाइल इमेज अपलोड। अपलोड करने के लिए यहाँ पर आपके सामने इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। इंस्ट्रक्शन किस तरह से हैं आपने इनको एहतियात के साथ यहाँ पर चेक करने हैं। सबसे पहले यहाँ पर कहता है कि डाउनलोड द ईटा ऐप फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर। आपने गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, वहाँ पर जाकर आपने ये प्रोफाइल ईटा की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। इसके बाद आपने ये इस एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर कहता है नेविगेशन बार में जब आप जाएंगे मोर सेक्शन पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कहता है टैप ऑन द कैंडिडेट लॉगिन आइकॉन, आपने लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद फिर कहता है एंटर योर प्रोफाइल लॉगिन क्रेडेंशियल्स, आपने अपने यूजर ने पासवर्ड एंटर करना है और उसको कहता है लॉगिन करने के बाद आपने इमेज अपलोड के आइकॉन पर क्लिक करना है और अपनी पिक्चर को अपलोड करना है। आपका कैमरा ओपन हो जाएगा, आपने अपनी पिक्चर को अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद फिर आपने वहां से उसको लॉग आउट कर देना है और आपकी पिक्चर जो है अपलोड हो जाए। अपनी पिक्चर को अपलोड करने के लिए यहाँ पर आपने गूगल प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर पर जाकर यहाँ पर आपने सर्च करना है ईटा ऐप। ईटा ऐप सर्च करेंगे तो आपके सामने इस तरह की ऐप शो हो जाएगी। आपने यहाँ पर इंस्टॉल पर क्लिक करके अपने इसको ऐप को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद फिर जब आपकी इंस्टॉल हो जाएगी आपने ओपन पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आपके सामने ईटा का इस तरह का डैशबोर्ड शो होता है। यहाँ पर आपने इसको क्विक एक्शंस पर भी क्लिक कर सकते हैं, ये आपके सामने शो हो रहे हैं। इसके बाद आपने इसको सबसे पहले लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए यहाँ पर इस पर क्लिक करें। इसके बाद यहाँ पर कहता है CNSE और पासवर्ड एंटर करें और लॉगिन पर क्लिक करें। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर कहता है अलाउ ईटा टू टेक पिक्चर्स एंड रिकॉर्ड वीडियो। यहाँ पर आपने क्योंकि आपने पिक्चर को अपलोड करना है और फिर इसके लिए यहाँ पर आप वाइल यूजिंग द ऐप पर क्लिक करें। इसके बाद यहाँ पर कहता है अहम हिदायत, ये तस्वीर आइंदा आपकी शनाख्त की तस्दीक के लिए इस्तेमाल की जाएगी। बरह करम तस्वीर लेने से पहले टोपी, चश्मा, मफलर या किसी भी किस्म की रुकावट को हटा दें। इसके बाद अच्छी रोशनी में फ्रंट कैमरा को तकरीबन 3 फुट के फासले पर रखकर सीधी पोजीशन में तस्वीर लें। जब सिस्टम आपको किसी सिमत देखने का कहे तो बरह मेहरबानी उसी सिमत में आपने देखना है। इसके बाद यहाँ पर आप प्लस के बटन पर क्लिक करें। क्लिक करने पर आपके सामने फ्रंट कैमरा ओपन हो जाएगा। आपने अपनी सेल्फी लेनी है। सेल्फी लेने के बाद जब आपको मालूम हो जाए कि बेहतरीन आपकी सेल्फी बन चुकी है फिर आपने टिक पर क्लिक कर देना तो आपकी जो पिक्चर है वो कैप्चर हो। पिक्चर अपलोड करने के बाद नेक्स्ट स्टेप है, यहाँ पर कहता है स्टेप नंबर 3 यूईटी ईटा एंट्रेंस। इसके बाद यहाँ पर अप्लाई के बटन पर क्लिक करें और अपना अप्लाई पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने इस तरह का सेक्शन शो होता है। यहाँ पर कहता है यूईटी ईटा एंट्रेंस टेस्ट 2026 टेस्ट नंबर 1 है। 2 के लिए भी सेम आपने इसी तरह से करना है। फॉर एडमिशन टू द BSc इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर प्रोग्राम्स इन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर इंस्टीट्यूशंस ऑफ पाकिस्तान। इसके लिए यहाँ पर अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कहता है सिलेक्ट टेस्ट कैटेगरी, आपने टेस्ट कैटेगरी को सिलेक्ट करें। यहाँ पर जो भी आपकी कैटेगरी है तो आपने पे FSc प्री इंजीनियरिंग के साथ की तो इंजीनियरिंग सेलेक्ट करें, कंप्यूटर के साथ की कंप्यूटर साइंस सेलेक्ट करें, प्री मेडिकल के साथ एडिशनल मैथ के साथ है वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट करें। इसके बाद यहाँ पर कहता है प्री मेडिकल के साथ आपने किया तो वो सिलेक्ट करें, डिप्लोमा होल्डर है तो डिप्लोमा होल्डर सेलेक्ट करें, BTech है तो यहाँ पर BTech सेलेक्ट करें। जो भी आपकी कैटेगरी वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर कहता है चूज योर नेशनलिटी, यहाँ पर आपने नेशनलिटी को सिलेक्ट करना है। इसके नेशनलिटी सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है इंस्ट्रक्शंस को आपने एहतियात के साथ पढ़ना है। सबसे पहले यहाँ पर कहता है आफ्टर सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन आप प्रेस्क्राइब डोनर स्लिप, आपके जब आप अप्लाई पर क्लिक करते हैं चालान शो होता है, आपने उस चालान को नोट करना है। वहाँ पर आपका इनवाइस नंबर लिखा होता है, उस इनवाइस को आपने नोट करके फिर आप किसी भी बैंक की मोबाइल एप्लीकेशन से या आपने जैज़ कैश या इजी पैसा के थ्रू आसानी के साथ पे कर सकते हैं। और पे करने के बाद नेक्स्ट है आपने उसकी
सक्सेसफुल फीस सबमिशन के बाद आपने उसका डिपॉजिट स्लिप है, कैंडिडेट कॉपी है और इसके बाद स्टैंप है, वो सारी आपने अपने पास महफूज रखनी है और इसको किसी के साथ शेयर नहीं करना है। इसके बाद यहाँ पर कहता है कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने कहीं पर भी साथ अपलोड नहीं करने, ना ही आपने ईटा को भेजने हैं। जस्ट आपने सिर्फ ऑनलाइन ही अप्लाई करने और ऑनलाइन फीस पे कर देनी, या किसी भी बैंक में जाकर भी आप पे, आपको एसएमएस के थ्रू भी, फेसबुक पेज के थ्रू भी, वेबसाइट के थ्रू भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। इसके बाद जब आपके रोल नंबर स्लिप होगी वो भी वेबसाइट पर यहाँ पर शो हो जाएगी। आप वेबसाइट पर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और अपना टेस्ट और टाइम देख सकते हैं और अपना वेन्यू भी चेक कर सकते हैं कि कहाँ पर आपका टेस्ट है, किस डेट को आपका टेस्ट है और क्या टाइम टेस्ट का हो। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद यहीं पर ही आपके यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ये कहता है डिपॉजिट स्लिप सेक्शन 2026, यहाँ पर आपका चालान शो हो जाता है। आपने चालान को डाउनलोड करना है और उसको पे था सारा प्रोसेस के आप किस तरह से यूईटी पेशावर में एडमिशन के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। फिर भी आपको किसी बात के समझ नहीं है, आप कमेंट सेक्शन अपनी क्वेरी लिखें, अपना क्वेश्चन लिखें, आपको तसल्ली बख्श जवाब दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड